दुमका का श्रावणी मेला तैयारियों के साथ शुरू होने को है। श्रद्धा, सुरक्षा और सेवा का संगम इस बार भी दिखेगा हंसडीहा से बासुकीनाथ तक। 11 जुलाई से दुमका में शुरू हो रहा है श्रावणी मेला। 17 जुलाई से बासुकीनाथ मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस भव्य मेले को लेकर हंसडीहा में विशेष तैयारी चल रही है। 200 बेड की टेंट सिटी का निर्माण, कांवरियों के ठहराव, विश्राम और सेवा के लिए जिला प्रशासन की ओर से हंसडीहा में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां रहने और आराम की सुविधा पूर्णतः निशुल्क होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाए जा रहे शिविर में कांवरियों के मनोरंजन और थकान मिटाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। निशुल्क चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगा। थर्मल जांच, प्राथमिक उपचार और दवा वितरण के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कमराडोल, गोड्डा बॉर्डर से बासुकीनाथ मोड़ तक हाईवे पेट्रोलिंग। श्रावण रविवार संध्या से सोमवार सुबह तक भारी वाहनों की एंट्री बंद। 4 प्रमुख जगहों पर बैरिकेडिंग, गोराडी, गंगवारा, बासुकीनाथ मोड़, बिहार बॉर्डर पर बैरिकेडिंग रहेगी। शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जन संवाद और प्रशासनिक बैठकें। हंसडीहा थाना परिसर में एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और आम जनता की बैठक आयोजित हुई ताकि सुविधा, सुरक्षा और समन्वय के बीच एक आदर्श मेला आयोजित करने पर मंथन हुआ। आईजी संताल परगना ने मेला रूट को लेकर बताया कि इस बार देवघर से बासुकीनाथ तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यातायात में आसानी रहेगी। सर, श्रावणी मेला शुरू होने जा रहा है, अब कुछ ही दिन से तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारी है इस बार वहाँ पे देवघर और बासुकीनाथ में? निश्चित तौर पे झारखंड के लिए देवघर और दुमका श्रावणी मेले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारी जो भी तैयारियां हैं मेला के मद्देनजर, जो कि मुख्यतः सावन और भादों में रहता है, तैयारी पूरी तरह की जा रही है। हमारे पूर्व के जो अनुभव रहे हैं और पूर्व की जो हमारी फोर्स की और पदाधिकारियों की रिक्वायरमेंट रही है, उसके आधार पर पुलिस मुख्यालय से भी बल एवं अन्य संसाधनों की मांग की गई है और हमें लगता है वो समय पे मिल जाएगा, क्योंकि इधर 6 और 7 को मुहर्रम भी है, तो जो भी बल उपलब्ध होंगे हमें लगता है वो 7 के बाद हो पाएंगे। बल तो है ही है, जितनी डिमांड की गई है उसके हिसाब से हमारे पास हमने डीएसपी के रैंक में पदाधिकारियों की मांग की है, पुलिस निरीक्षक के रैंक में पदाधिकारियों की मांग की है, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के रूप में मांग की है। सशस्त्र बल रहेंगे हमारे पास, उसके साथ लाठी बल, उसमें भी महिलाओं के साथ महिला लाठी बल और गृह रक्षक की मांग की गई है। लेकिन ये तो सामान्य फोर्स हुआ, इसके अलावे भी हमारे पास रैफ की टीम रहेगी, बीडीडीएस की टीम रहेगी, एसॉल्ट ग्रुप जो कि झारखंड जागुआर का होता है उसकी एक टीम रहेगी, उसकी टीम रहेगी, स्वान दस्ता रहेगा, टीयर गैस की टीम रहेगी, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम रहेगी, एंटी सैबोटेज अगर बम वगैरह का अगर कहीं कोई सूचना मिलती है तो उसके लिए भी हमारे पास उसकी टीम रहेगी, एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की टीम रहेगी। और ये तो फोर्स के एक साइड से हो गया। उसके बाद जो मेन समस्या होती है वो रहती है कि बिहार से या दूसरे जिलों से जो वाहन आते हैं, तो उसके लिए भी दोनों स्थानों पर, बासुकीनाथ में भी और देवघर में भी, हमारे पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। जगह जगह पर वो जो बस स्टैंड है, बस के लिए, छोटी वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है और जो कि करीब करीब कंप्लीशन के आधार पर है। हम लोगों के द्वारा भी दोनों जगहों पर मेला या भीड़ के मद्देनजर या सावन में होने वाले जो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या देवघर में हमें लगता है पिछली बार 47 लाख के आसपास थी, वो इस बार और ज़्यादा
होने की उम्मीद है। तो उसके आलोक में भी जिला प्रशासन के द्वारा भी टेंट सिटी और अन्य सुविधाओं की बहाली की जा रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से तैयारी की जा रही है। एक जो बड़ा चेंज नज़र आया है वो है कि हम लोगों ने अपने टीओपी बढ़ाए हैं, जो टाउन आउटपोस्ट होते हैं, स्पेशली ट्रैफिक के लिए, जो पहले 11 हुआ करते थे, इस बार हम लोगों ने 13 बनाया है देवघर में। एक वो चेंज हुआ। जो एक दूसरा मेजर चेंज है कि देवघर से बासुकीनाथ का 4 लेन रोड हो रहा है। यद्यपि कि सरकार द्वारा काफ़ी बड़े पैमाने पे वो काम किया जा रहा था, लेकिन बरसात की वजह से उसमें कुछ नहीं, बड़ी परेशानियां कह सकते हैं, गड्ढे बन गए हैं, काम जितनी तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस बार अपना प्लान किया है कि देवघर से बासुकीनाथ जो बड़े वाहन आएंगे वो भाया मोहनपुर, हसडीहा से नोनीहाट से बासुकीनाथ आएंगे और इधर से बासुकीनाथ से वो देवघर जाएंगे। यानी एक सर्किल के रूप में ट्रैफिक को वन वे करने का प्रयास किया गया है और जो जिसके मूल में बस यही है कि हमारे जो भक्तगण आएंगे उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। यद्यपि कि थोड़ा रूट लंबा होगा, लेकिन जान है तो जहान है वाली बात है। उसके मद्देनजर कि नहीं, सारे लोग बाबा के पूजा के लिए आए, बाबा का दर्शन करके जाएं और अच्छे से अपने घर जाएं, इसके मद्देनजर ये व्यवस्था